Hello everybody. Today I'm going to talk about one of India's finest corporate lawyers, Zia Modi. कुछ लोग उनको चार्मिंग डिक्टेटर भी बुलाते हैं, कुछ लोग उन्हें क्वीन ऑफ नेगोशिएशन भी बुलाते हैं. शी मस्ट हैव डन समथिंग एक्सेप्शनली वेल, इसलिए मुकेश अंबानी भी उनकी तारीफ करते हैं. मुकेश अंबानी कहते हैं शी इज मच मोर देन अ लॉयर और प्रेज करते हैं उनकी एबिलिटी की टू डिस्टिल अ बिजनेस इशू. साइरस मिस्त्री हैज आल्सो प्रेज्ड अबाउट हर राउंड द क्लॉक एक्सेसिबिलिटी. उनका सक्सेस मंत्र सिंपल है, वर्क वर्क एंड वर्क. She is that type of a woman who does not believe in the idea of work-life balance. उनका डे स्टार्ट होता है at 10:30 in the office and it usually ends at 1 AM. कभी कभी तो रात के 3 भी बज जाते हैं ऑफिस में. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, जितनी बड़ी अगर आप सक्सेस स्टोरी सुनोगे ना, उनके पीछे होता है सॉलिड वर्क एथिक. अब उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. So, Zia Modi is a daughter of Soli Sorabji. Soli Sorabji is considered to be one of the best lawyers of India. जो उनके husband है, Mr. Jaidev Modi. He is a businessman and presently is the chairman of Delta Corporation, जो कि इंडिया की only listed company है in gaming and casinos. अब बात करने वाले हैं उनके educational background और work experience के बारे में. So, in the year 1978, Zia has done her law from Cambridge University. In the same year, she got enrolled with the Bar Council of Maharashtra and Goa. और उन्होंने अपनी LLM करी from Harvard University. उसके बाद she also passed the New York Bar Examination और 5 साल न्यूयॉर्क में काम किया with Baker and McKenzie. So Baker and McKenzie is a multinational law firm जो कि हेडक्वार्टर्ड है शिकागो में, जिसके 77 ऑफिस हैं इन 46 कंट्रीज, जिसका ऑफिशियल रेवेन्यू है 2.92 बिलियन ग्लोबली. सो 5 साल उन्होंने वहां पे काम किया. उसके बाद शी मूव बैक टू इंडिया और उन्होंने अपनी लिटिगेशन प्रैक्टिस सेटअप करी इन दी बॉम्बे हाई कोर्ट. 1991 LPG रिफॉर्म्स के बाद उन्हें बहुत सारा कॉर्पोरेट वर्क भी मिलने लगा और लिटिगेशन वर्क और कॉर्पोरेट वर्क को साइमल्टेनियसली मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया. इसीलिए शी हैड टू गिव अप हर लिटिगेशन प्रैक्टिस, जिसके बारे में उनके फादर काफी खुश नहीं थे. अब बात करेंगे उनकी लॉ फर्म के बारे में, AZB and Partners. In 2004, Zia Modi co-founded AZB and Partners. So she has co-founded the firm with 2 other founders. AZB. Here A stands for Ajay Bahl, Z stands for Zia Modi and B stands for Behram Vakil. So they have together co-founded the firm AZB and Partners. Right now the firm has 8 offices in 4 different cities, that is Delhi, Mumbai, Pune, Bangalore. And they also have 400 plus legal professionals on board. अब बात करेंगे कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन जिनसे उन्हें नवाजा गया. वैसे तो बहुत लिस्ट लंबी है, बट कुछ अवार्ड्स और कुछ रिकॉग्निशन आपके साथ शेयर करूंगा. फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन है 2011 से 2020 में उन्हें नॉमिनेट किया हर साल इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन. 2015 में फोर्ब्स एशिया ने भी उन्हें नॉमिनेट किया इन द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन. She also has been elected as the member and vice president of the London Court of International Arbitration from 2010 to 2013. She was also made a part of the expert panel which had to review the inadequacies in the Arbitration and Conciliation Act 1996. So Zia Modi has been recognized for her contribution to the legal fraternity globally as well as in India, and has almost worked with all the corporates of India such as the Tata Group, Reliance Industries, Vedanta Group, Aditya Birla Group. तो सबके साथ ही उन्होंने काम किया. Her amazing work ethic and relentless pace at which she works makes her an inspiring figure not only for the women but also for the men in the legal profession. अभी ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं और बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो. और अगर चाहते हो मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताना. थैंक यू एंड सी यू अगेन.